हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का 53 नंबर श्लोक। तो हम लोगों ने इससे पहले श्लोक में चर्चा करी थी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरा ये द्विभुज रूप है या चतुर्भुज रूप है, इसको देख पाना सुदुर्दशम है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है इसको देखना। क्यों दुर्लभ है, क्यों सुदुर्लभ है? क्योंकि देवता लोग भी इसको देखने के लिए नित्य आकांक्षणा, हाँ, नित्य आकांक्षा करते हैं। देवता लोगों तक को भी ये रूप देखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब इस श्लोक में 11.53 में इस रूप की सुदुर्दर्शता को स्थापित किया जा रहा है। वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। एक तो पहला रीजन कि देवता लोग इसको देखने की नित्य आकांक्षा करते हैं। दूसरा, आप चाहे कितना वेद पढ़ लो, कितनी तपस्या कर लो, कितना दान कर लो, कितनी पूजा कर लो, लेकिन इन सब साधनों के बाद भी आप इस रूप को नहीं देख पाओगे। तो भगवान के द्विभुज रूप को या भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख पाना बड़ा मुश्किल है। इस सिद्धांत को इस श्लोक में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, श्लोक पढ़ते हैं। ना हम वेदेर्न तपसा ना दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। ना हम वेदेर्न तपसा ना दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। संस्कृत देखिए। ना अहम वेदेर, कितना भी वेद अध्ययन कर लो नहीं देख पाओगे। ना तपसा, कितनी भी तपस्या कर लो नहीं देख पाओगे। ना दाने ना, कितना भी दान दे दो नहीं देख पाओगे। ना च इज्जया, कितनी भी पूजा कर लो नहीं देख पाओगे। अच्छा, किसको नहीं देख पाओगे? शक्य एवं विधो दृष्टुम, ये बड़ा सुंदर है। कोई भी इन सब को किए बिना, माफ कीजिएगा, अगर कोई ये सब भी कर ले तो भी नहीं देखने में समर्थ होगा मुझे, जिस रूप में तुम अर्जुन अभी मुझे देख रहे हो। कोई वेद भी पढ़ लेगा, कोई तपस्या भी कर लेगा, कोई दान भी दे देगा, कोई कितनी पूजा भी कर लेगा, लेकिन ना शक्य, समर्थ नहीं है। एवं विधो दृष्टुम, देखने में, क्या? दृष्टवान असीमाम यथा, जैसा मैं अर्जुन तुम्हारे सामने इस समय खड़ा हूं उस रूप को देखना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर वेद अध्ययन कर रहा है पर उसमें भक्ति युक्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात आगे आएगी। ठीक है, संस्कृत समझ में आई? कितना भी कोई वेद पढ़ ले, कितनी तपस्या कर ले, कितना दान दे दे, कितनी पूजा कर ले, इन सब के बावजूद वो नहीं देख सकता है मुझे, जिस रूप में अर्जुन मैं तुम्हारे सामने खड़ा। ठीक, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, किस रूप का? द्विभुज रूप का। उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं दे सकता। तो मेरे रूप अर्थात मेरा श्याम सुंदर द्विभुज रूप में नहीं देख सकता। ठीक, तो अब गीताभूषण टीका देखते हैं। गीताभूषण टीका, इस रूप की दुर्लभता को इस श्लोक में कह रहे हैं, मतलब कितना दुर्लभ है इसको देखना, उसको इस श्लोक में स्थापित कर रहे हैं, लिंक है। ठीक, इस प्रकार देवकी के पुत्र चतुर्भुज और तुम्हारे मित्र के रूप में जिस प्रकार तुम मुझे देख पा रहे हो, उस प्रकार ना तो वेदों के अध्ययन से, ना दान से, ना तपस्या और ना ही अन्य किसी साधन से मुझे देखा जा सकता है जिसमें भक्ति ना हो। देखिए, बात समझिए, ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम तपस्या नहीं करते। एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव पे व्रत रखना, ये सब भक्ति ही है। अगर वेद अध्ययन से भगवान दिखते ही नहीं तो हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं फिर? तो भगवान कह रहे ना, ना वेदा,
कि वेद के अध्ययन से मैं दिखता ही नहीं हूँ। तो अगर ऐसी बात होती तो हम गीता पढ़ क्यों रहे हैं? हमें वेद के वो अंग पढ़ने हैं जिसमें भक्ति का निरूपण है। ये बात कही जा रही है। भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़नी है, भक्ति परक शास्त्रों को पढ़ना है। जब भगवान ने कहा इससे नहीं देख पाएंगे, इससे नहीं देख पाएंगे, इससे नहीं देख पाएंगे, तो इसका मतलब है किसी और तरीके से देख पाएंगे। ये नहीं कहा है अदृष्टुम, तुम देख ही नहीं पाओगे मुझे, ये नहीं है। तुम वेद पढ़ लो, तपस्या कर लो, दान दे दो, ये सब कर लो, अगर इसमें भक्ति युक्त नहीं है तो नहीं, इससे नहीं देख पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात पहले भी हुई। जिसमें भक्ति ना हो, अगर हम वो साधन करेंगे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तात्पर्य देखिए। तात्पर्य, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, स्पष्ट है। तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। ठीक है, जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन है, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कौन सा रहस्य? कि पहले के चतुर्भुज रूप में आए और फिर द्विभुज रूप में हो गए। तो क्यों कठिन है समझना उनके लिए? क्योंकि उनकी शास्त्रों में, वैष्णव परंपरा में और भक्तों में कभी श्रद्धा हो नहीं पाती। देखिए, हम नहीं समझ पा रहे अपनी बुद्धि से कि भगवान कैसे चतुर्भुज रूप में आए और कैसे उन्होंने द्विभुज रूप कन्वर्ट कर लिया अपने आप। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, और ना ये समझ पा रहे हैं कि वसुदेव जी के मन में कृष्ण कैसे आए और कैसे ट्रांसफर हो देवकी माता के गर्भ में। हम ये सब अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें शास्त्रों में विश्वास है। शास्त्रों में लिखा है और गुरुजन बोलते हैं, हमें उनमें श्रद्धा है, तो हमारी नॉलेज परफेक्ट है। तो शास्त्रों के आधार पर हम समझते हैं, हम अपना मनगढ़ंत तरीका नहीं लगाते कि कृष्ण ऐसे आए होंगे, कृष्ण ने ये किया होगा, वो किया होगा ना। शास्त्र में लिखा है, हमें शास्त्रों की बात पे विश्वास है, गुरुजनों पे विश्वास है, हम उसको स्वीकार करते हैं और ये परफेक्ट नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल, एक, मान लीजिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक वायर है, उसके बाहर लिखा है इसको छूना मना है, डेंजर। तो भाई लिखा है, हमने स्वीकार कर लिया। अगर छुएंगे तो छूने के बाद हम बचेंगे ही नहीं, ये बताने के लिए कि भैया इसको मान लेना, पढ़े लिखे। बात समझ में आ रही? बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक वायर है, बस अगर मतलब बाहर लिखा है खतरा है, इसको नहीं छूना है, तो व्यक्ति देख के ही स्वीकार कर ले, ये अच्छी बात है। अगर छुएगा तो आगे लोगों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी प्रकार जो शास्त्र में लिखा है, प्रामाणिक रूप से शास्त्रों में लिखा है, उसको हम स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो भक्ति विहीन होते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तो अचिंत्य बातों को समझ नहीं सकते। अचिंत्य बातों को समझने के लिए हमें शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। बहुत सुंदर बात। देखिए, कोई भी केवल स्कॉलर होने से कृष्ण को नहीं समझ सकता। आज मैंने कोटेशन भी भेजा है ग्रुप में कि विदाउट बीइंग अ डिवोटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। आप होगे स्कॉलर अपने घर पे, होगे, लेकिन गीता को आप नहीं समझ सकते भक्त बने बिना, या भक्त हुए बिना, या भक्तों से सुने बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है। भगवान बताएंगे 18वें अध्याय के 67 नंबर श्लोक में कि इस गीता के ज्ञान को उसको दो ही मत जिसके जीवन में तपस्या नहीं, क्योंकि तपस्या नहीं है तो शुद्ध नहीं है, और शुद्ध नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, केवल स्कॉलर होने से, केवल व्याकरण आने से कोई व्यक्ति गीता नहीं समझ सकता। अगर किसी व्यक्ति को केवल इंग्लिश आती है तो वो सोचे कि मैं इंग्लिश की नॉलेज से मैथ्स समझ जाऊंगा, तो बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मैथ्स की बुक भी इंग्लिश में लिखी रहती है। लेकिन कोई कहे मुझे इंग्लिश आती है तो मैं मैथ्स भी समझ जाऊंगा, ये उसकी भूल है। जैसे आज ही एक भक्त बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कोई था, तो उसने कहा भगवान केवल शक्ति मात्र है। अब बताइए,
आईएएस है, बड़े ऊंचे पद पर है, बड़ा स्कॉलर है, लेकिन क्या बोल रहा है? केवल शक्तिमान। उसके बाद समझ में ही नहीं आती है, गॉड इज नॉट एनर्जी, ही इज एनर्जेटिक। वो शक्तिमान है, केवल शक्ति मात्र नहीं। तो जो व्यक्ति परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेगा, व्यक्ति को परंपरा से ज्ञान ही प्राप्त करना होगा, तभी उसकी नॉलेज परफेक्ट हो पाएगी। तो जो व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है वही समझ सकता है, भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ा लिखा भले कोई ना हो, लेकिन अगर परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया तो उसका उद्धार होगा। ये 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। केवल सुन रहा है और सुनने से श्रद्धा रख के भक्ति करने लगा, भले पढ़ा लिखा ना हो, उसका उद्धार हो जाएगा। और बहुत कोई पढ़ा लिखा है, भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा, उसका उद्धार नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बात नहीं बनेगी, ठीक है। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम सुबह शाम मंदिर जाते हैं। हमसे पूछिए गीता के बारे में, मुझे पता है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ। तो जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, औपचारिक पूजा, फॉर्मेलिटी के लिए, कि भैया समाज में ऐसी इमेज बनी रहे कि मैं धार्मिक हूँ, बस इसीलिए जाना है मंदिर। या कोई राजनेता है, वो चला गया मंदिर लोगों को दिखाने के लिए कि भैया वोट आ रहा है, मंदिर जाएंगे, लोगों को दिखेगा मैं धार्मिक हूँ, तो कुछ वोट देंगे लोग। या कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु पे कुछ सब लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस सोच से मंदिर जाना, इससे कोई बात नहीं बनेगी, ये सब फॉर्मेलिटी है कि बस जा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोग मतलब लोगों के सामने मेरी इमेज अच्छी बनी रहे। तो इस प्रकार की सोच से मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ तो लाभ मिलेगा फिलहाल, लेकिन कृष्ण को समझना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन में घुस गया औपचारिकता से भी, तो गया काम से। तो गया काम से। भक्त लोग लेके बैठे रहते हैं बंदूकें, बस पकड़ में आए बात खत्म। तो इस्कॉन के मंदिर आ जाए औपचारिकता से भी, तो भक्त बन ही जाएगा वो। आगे बढ़, वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सके। देखिए ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राय मंदिर में स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन लोग देते नहीं। इस्कॉन को छोड़ के कोई भी मंदिर में आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन इतनी परफेक्ट नहीं मिलेगी, और ना कोई देता है। आप किसी अन्य मंदिर में जाइए, वहां एक पंडित होगा, आप दर्शन कर लेंगे, वो कुछ मिश्री देगा, चरणामृत देगा, खत्म, वापस आ जाएंगे। कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन टेम्पल मीन्स स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर। आप खुद देख सकते हैं, प्राय बड़े बड़े मंदिर, अरे ठीक है। तो क्या कह रहा था, बस कर दिया। हाँ क्या, हाँ मैं कह रहा था बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो लोग आते हैं एज अ पिकनिक स्पॉट, क्योंकि वहां ना तो ज्ञान देने वाला है कोई, और जितने पंडित हैं उनको भी कोई ज्ञान है नहीं। प्लास्टिक का फूल चढ़ा देते हैं, बस खत्म। तो एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, मैं जाऊंगा मूर्तियों को देखूंगा। यहाँ तक की नॉलेज नहीं है कि ये मूर्ति नहीं है, सच अर्च विग्रह है, यहाँ स्वयं भगवान खड़े हैं। कोई नॉलेज नहीं, जाते हैं सेल्फी ले लेंगे, अरे बढ़िया अच्छी मूर्ति है, सेल्फी ले लेते हैं, खत्म। ये हाल हो रखा है, बुरा हाल हो रखा है। तो इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते कृष्ण का असली रूप। लेकिन इस्कॉन के मंदिर जाएंगे तो वहां आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, गीता पढ़ाई जाती है, गीता पे क्लासेस होती हैं, अटेंड करने को बोलते हैं, प्रसादम खिलाते हैं। तो इससे व्यक्ति शुद्ध होता है, सब भगवान को समझ सकता है, ठीक है? कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। अब देखिए लिंक क्या है। इस श्लोक में भगवान ने बोला कि मेरा ये जो रूप तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने है, इसको देख पाना बड़ा कठिन है। अब कैसे देख सकते हैं उसको बताएं भगवान।
54 नंबर श्लोक। इस श्लोक में बताया कि इस रूप को, मेरे द्विभुज रूप को देखना बहुत दुर्लभ है। ठीक, ना वेद अध्ययन से, ना तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से कोई इसे देख सकता। अब भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि कैसे देखो, या कोई कैसे देख सकता है भगवान के द्विभुज रूप। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कैसे कोई इतना दुर्लभ है, अब बता रहे हैं कैसे जान सकते हैं भगवान के इस द्विभुज रूप को, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहमेवं विदोर्जुना ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। संस्कृत देखिए, भक्त्या तू अनन्या शक्या। तू मतलब लेकिन, लेकिन मतलब न वेद से, न दान से, न यज्ञ से, न तपस्या से, न पूजा से, लेकिन भक्त्या शक्या, अनन्या भक्त्या शक्या, लेकिन अनन्य भक्ति से व्यक्ति समर्थ हो जाता। न दान से, न वेद से, न इससे, न उससे, लेकिन तू अनन्य भक्त्या शक्या, अनन्य भक्ति से समर्थ हो पाओगे। अनन्य भक्ति का मतलब है कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। साधन में अनन्यता कि मैं भक्ति ही करूंगा कृष्ण की, ना कोई कर्म मिश्रण, ना ज्ञान मिश्रण। अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का मार्ग अपनाया है। और साध्य में अनन्यता कि मेरा साध्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। अनन्य का मतलब है ना अन्य, कोई दूसरा नहीं। अनन्य, ना अन्य। तो अनन्य मतलब एक मार्ग साधन क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति। और एकमात्र साध्य क्या है? मुझे कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है। इस अनन्य भक्ति से शक्य, जो इस अनन्य भक्ति में लगा है वो समर्थ हो पाएगा। अच्छा, किस लिए समर्थ हो पाएगा? अहम एवं विधो अर्जुना, अर्जुन ये देखने में समर्थ हो पाएगा जैसा मैं हूं। अब क्या तरीका है? ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना, ज्ञातुम तत्वेना, उसको पहले तत्व सुनना पड़ेगा, उसको पहले फिलॉसफी सुननी पड़ेगी। क्या श्लोक है? सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। पहले सिद्धांत बोलने में कभी आलस मत करो, क्योंकि सिद्धांत से ही कृष्ण में सुदृढ़ मानस, कृष्ण में अच्छे प्रकार से मन लगता है। तो ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेना, तत्व को ज्ञातुम जानना पड़ेगा भैया, सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा पहले। फिर दृष्टुम, फिर देख पाओगे। फिर प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम का अर्थ है भगवान में मिल जाना। अरे प्रभु जी मायावादी क्या बोल रहे हैं आप? अगर कोई मायावादी देखेगा तो प्रवेष्टुम का मतलब नहीं बोलेगा। प्रवेष्टुम का मतलब होता है प्रवेश करना। तो कोई मायावादी बोल सकता है प्रवेष्टुम, देखो लिखा है प्रवेष्टुम, प्रवेश करता है भगवान में। तो इसकी व्याख्या हम लोग टीका में देखेंगे, बड़ा सुंदर अर्थ। प्रवेष्टुम च परंतप, प्रवेष्टुम का क्या अर्थ है ये हम लोग टीका में देखेंगे। तो क्या भगवान बोल रहे हैं? अनन्य भक्ति से ही केवल व्यक्ति मुझे देख सकता है जैसा मैं हूं। उसके लिए पहले उसको तत्व को सुनना पड़ेगा। ज्ञातुम तत्वेना, तत्व को जानना पड़ेगा। ठीक है, अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है, अब एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं। ये श्लोक बहुत लंबा है, तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए
आराम से सुनिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये बहुत लंबा श्लोक है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, गीताभूषण टीका। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि एक परम भक्त ही भगवान के इस अभिष्ट रूप को देख सकता है। अभिष्ट का मतलब होता है जिसकी इच्छा की जानी चाहिए, यानी जो बहुत सुंदर है, जो बहुत मधुरमय है, जो बहुत परफेक्ट है, जिसको जिसकी हर किसी को इच्छा करनी चाहिए, उसको बोलते हैं अभिष्ट। मतलब भगवान का वो रूप जो इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि व्यक्ति अगर एक बार उसको देख लिया तो फिर किसी भी चीज को देखने की इच्छा उसके हृदय में नहीं आएगी। इसको बोलते हैं अभिष्ट, मतलब बहुत सुंदर, बहुत मधुरमय रूप, जिसकी इच्छा सबको करनी चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मुझे चतुर्भुज देवकी पुत्र रूप में यथावत वेदों के अध्ययन, दान, तपस्या और पूजा के द्वारा जाना जा सकता है, यदि तुम्हारे पास अनन्य भक्ति भी हो तो। बात समझिए, पिछले श्लोक में कहा वेदों के अध्ययन से नहीं, दान से नहीं, तपस्या से नहीं, पूजा से नहीं देख सकते। यहां बोल रहे हैं देख सकते हो इन सब से भी, अगर उसमें अनन्य भक्ति ऐड है तो। वेद अध्ययन, दान और तपस्या के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन उसमें भक्ति हो, मतलब भक्ति का संबंध हो तब। भक्ति का संबंध नहीं है, अगर इन सब साधनों से भक्ति माइनस है तो कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, वेदों का अध्ययन करना है तो गीता भागवत पढ़िए, भक्ति युक्त है। दान देना है, वैष्णवों को दीजिए। तपस्या करनी है तो एकादशी व्रत करिए, जन्माष्टमी व्रत करिए, इत्यादि व्रत करिए। और पूजा करनी है तो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करिए पंचरात्रि विधि से। तो ये सारी चीजें भक्ति से ऐड होंगी तब फल आएगा। अगर भक्ति से माइनस है सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक, भक्ति के द्वारा ही मुझको देख पाना और वास्तविक रूप से मुझसे संयुक्त हो पाना संभव है। संयुक्त का मतलब है भगवान से जो मेरा शाश्वत संबंध है, उसमें हम भगवान से, भगवान के रूप, मतलब आप संयुक्त का मतलब है भगवान से जो मेरा शाश्वत संबंध है उस संबंध में स्थापित हो जाना। संयुक्त मतलब फिक्स हो जाना। तो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मतलब जो मेरा भगवान से शाश्वत संबंध है, उस स्वरूप में मैं भगवान के कनेक्शन से स्थापित हो जाऊंगा। ये जैसे मान लीजिए मेरा दास से संबंध है, साक्य संबंध है, जो मेरा संबंध है भगवान के कनेक्शन में, उसमें मैं स्थापित हो जाऊंगा। ठीक, अब प्रवष्टुम शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रवष्टुम मतलब प्रवेश करना, श्लोक में आया था प्रवष्टुम। तो प्रवष्टुम का अर्थ समझाएं, देखिए। जब कोई कहता है कि मैंने शहर में प्रवेश किया है, तो यह समझना होगा कि वह शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शहर बन गया है या शहर में जाकर गायब हो गया है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ से वृंदावन जाए, तो वृंदावन जब गया तो वृंदावन से युक्त हो गया है। संयुक्त मतलब ऐड हो जाना, मतलब वृंदावन का आश्रय ले लिया और वृंदावन पे टिका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वही वृंदावन हो गया है या उसकी सत्ता ही खत्म हो गई जाके वृंदावन में। बात समझ में आ रही है? तो भगवान से संयुक्त होना या भगवान में लीन होने का अर्थ, असली अर्थ ये है कि भगवान की संतुष्टि के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये वास्तविक में लीन होने का अर्थ, ये नहीं कि मेरी सत्ता ही समाप्त हो गई, मैं भगवान में मिल गया जाके ना। भगवान में लीन होने का अर्थ है कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग भी शून्यवादी, अन्नाभिलाषता शून्यम। कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा बाकी सारी इच्छाओं को शून्य कर देना, ये असली शून्यवादी। तो भगवान में लीन होने का अर्थ ये नहीं है
कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने व्यक्तित्व को ही खो देंगे। जैसे इस समय जो लोग क्लास सुन रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली क्लास सुन रहे हैं कि नहीं? वो लोग ज़ूम में प्रवेश किए हैं, ऐसा कह सकते हैं, ज़ूम ज़ूम से कनेक्ट हुए। थोड़ी ना कि ज़ूम से कनेक्ट होने पे वो खुद ही ज़ूम बन गए। वो अलग इंडिविजुअलिटी है ना उसमें और कनेक्ट भी हैं। तो ऐसे भगवान से कनेक्ट होने का अर्थ है कि भगवान से अपने शाश्वत रूप में, शाश्वत संबंध में स्थापित हो जाना। ये नहीं कि अपनी सत्ता खो देना, ये अर्थ बिल्कुल नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुझे अनन्य भक्ति के साथ इन उपरोक्त विधियों को विशेष परिस्थितियों में संपन्न करने के द्वारा जाना जा सकता है। अब समझिए, जितने भी साधन भगवान ने बताए, वेद अध्ययन, तपस्या, पूजा, दान, अगर इन सब का संबंध एक विशेष परिस्थिति में भक्ति के साथ है, तो हम भगवान को जान सकते हैं। मतलब भक्ति कर रहे हैं, साथ-साथ गीता पढ़ रहे हैं, वैष्णव को दान दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको करते-करते ही भगवान को जान लें। तो ये सहायक बनेंगे आपके, ठीक? लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली ये सब कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसी बात को एग्ज़ाम्पल से समझा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, देखिए। तो यहाँ पर वेद का अध्ययन, अर्थात गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन, जिसमें कृष्ण का साक्षात वर्णन है। पढ़ो, खूब शास्त्र पढ़ो, लेकिन ऐसे शास्त्र पढ़ो जिसमें भक्ति को निरूपित किया गया है। उनको पढ़ने से भगवान समझ में आएँगे, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, ठीक? तपस्या का अर्थ है जन्माष्टमी और एकादशी आदि तिथियों में व्रत रखना। स्पष्ट है, जन्माष्टमी करना, एकादशी में व्रत रखना, ये तपस्या है हमारी। दान अर्थात स्वभोग्य वस्तुओं को मेरे भक्तों को दान करना। स्वभोग्य मतलब मैंने जो अपने भोग के लिए इकट्ठा की है वस्तु, उनको त्याग करके भक्तों को देना। ये नहीं कोई फटा-नुचा नोट दे दिया या सड़ा-गला खाना दे दिया। ना, जो आप अपने लिए भोगते, मान लीजिए आपको बड़ा अच्छा खाना खाने का मन है, तो जो आप अपने लिए खाना बनाएँगे वही भक्तों को। ये नहीं कि जो बासी पड़ा हुआ है 5-6 दिन पुराना, अरे वो तो कोई खाएगा नहीं, दे देते उनको, भक्तों को। ना, स्वभोग्य वस्तु जो आप भोगने वाले हैं वस्तुओं को, वो मेरे भक्तों को दान देना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। प्रसाद देना, वस्त्र देना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को निर्धारित करें, फर्स्ट पॉइंट है। मैं कम करने को नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाइए। निर्धारित करें कि वास्तव में हमें चाहिए क्या? मेरे जीवन की आवश्यकताएँ वास्तव में है क्या? जब इसको सोचेंगे, इसको निर्धारित करेंगे, तो आप पाएँगे काफ़ी कुछ चीज़ें आप आपके पास ऐसी हैं एक्स्ट्रा में, जिसको आप कभी यूज़ नहीं करते। आप पाएँगे इस चीज़ को। या आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं बहुत अधिक हैं, तो उन्हीं रिसोर्सेज़ से आप किसी दूसरे की सेवा करिए। स्पष्ट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा जीवन की आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। एक फिक्स करिए कि मुझे इतने की ही ज़रूरत है, तब काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाएँगी। ठीक है? पूजा अर्थात मेरे विग्रह की पूजा करना, तो स्पष्ट है। अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। अब मैं आपको थोड़ा थीम चेंज हो रहा है टीका का, मैं सोच रहा हूँ थीम वो नेक्स्ट की मीटिंग में लूँ। सो प्लीज़ जॉइन अगेन। हम लोग मीटिंग क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ जॉइन अगेन। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर आगे पढ़ते हैं। श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवी तथा गुरु। ठीक है? जिस व्यक्ति की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति की गुरु में वैसी ही भक्ति होती है जैसी कि भगवान में, तो ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। बहुत सुंदर। गुरु में वैसी श्रद्धा जैसे भगवान में है, इसका अर्थ क्या समझिए। जो गुरु बोल रहे हैं वो भगवान के ही वचन है।
यदि भगवान आके मुझसे कुछ बोलते हैं, तो वैसे ही मानना होगा जैसे हमारे गुरु ने कहा है। मान लीजिए जो गुरु आपसे बोले हैं, तो समझ लीजिए कि वही भगवान भी आके आपसे वही बोलेंगे। ये श्रद्धा होनी चाहिए। जो मेरे गुरु बोल रहे हैं, वो भगवान की वाणी है। अगर भगवान होते यहाँ पे, तो भगवान भी वही बोलते जो मेरे गुरु बोल रहे। जैसे भगवान की आज्ञा की आप अवहेलना नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, स्पष्ट है। भगवान कुछ बोलेंगे आपसे आके, तो आप मना नहीं करेंगे उस चीज को। उसी प्रकार से गुरु भी जो आपको बोले, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये नाम अपराध भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी श्रद्धा हमारी गुरु में है, वैसी भगवान में भी हो। जैसी भगवान में, ऐसी गुरु में हो। माफी दो। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। देखिए, बात समझिए। हम लोग कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, ना बनना है, और ना ही हमें ये करना है कि मैं बड़ा अच्छा क्लास देता हूँ। हमें ये सब नहीं आना चाहिए। जो हम बोले शास्त्र की वाणी, वो हमारे हृदय में रियलाइज्ड फॉर्म में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लास देने पे तो कोई भी दे सकता है, शास्त्र की बात लिखी वो बता देना, लेकिन कितना वो पालन कर रहा है, कितना वो उसको अनुभव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी श्रद्धा गुरु में बहुत अधिक हो, जितनी भगवान। उसी व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। भले ही वो क्लास नहीं देता हो, वो पॉसिबल है क्लास नहीं देता हो वो, लेकिन सारे शास्त्रों का अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात। गुरु मतलब प्रामाणिक गुरु, ढोंगी गुरु नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ढोंगी बाबा ने कुछ भी बोल दिया, मेरे गुरु ने जो बोला वही सत्य है ना। प्रामाणिक गुरु। गुरु का मतलब प्रामाणिक ही होता है। ये बात लेनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी आप। जब गुरु बोला जा रहा है, तो उसका मतलब प्रामाणिक गुरु ही है। ठीक है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्लोक के प्रारंभ में जो तू शब्द आया है, भक्त्या भक्त्या तू अनन्या शक्या तू। श्लोक के प्रारंभ में जो तू शब्द आया है, वह एक भिन्न उपक्रम को इंगित करता है। यह इंगित करता है कि जिस रूप को सूर श्लोक क्रमांक 50-54 में कहा गया, वह सहस्रमुख वाला रूप नहीं है, अपितु भगवान का मानुष रूप है। क्योंकि श्लोक 50 और 51 में भगवान के जिस चतुर्भुज रूप का वर्णन हुआ है, वह इस विषय के अनुसार है और भगवान के सहस शीर्ष रूप से भिन्न है। बहुत लंबा हो गया, देखिए सिंपल समझिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में जिस रूप की बात हो रही है, वो चतुर्भुज रूप है और द्विभुज रूप की बात हो रही है। इसको समझना होगा। सिंपल ही कहा जा रहा है कि इस श्लोक में विश्व रूप की बात नहीं हो रही। हम पहले ही देख चुके हैं, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, वो विश्व रूप को देखने की इच्छा ही नहीं करता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो भक्त्या अनन्या, जो अनन्य भक्त है, वो भगवान के द्विभुज रूप को ही देखना चाहता है। उसको विश्व रूप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिस रूप की यहाँ बात हो रही, जो सुदूरदर्श की बात हो रही है, वो भगवान का चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप, वो विश्व रूप नहीं है। और विश्व रूप से अलग है द्विभुज रूप और चतुर्भुज रूप। बस यही बात की जा रही है। ठीक। यह कहना, ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है, इसको समझिएगा ध्यान से। बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही, अब यहाँ पे शुरू हो रही है। ये समझिए बात। यह कहना कि भगवान का सहस्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन को इस रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता हुई, यह मूर्खतापूर्ण विचार है। ठीक। मान लीजिए कोई कहे कि देखो भैया, अर्जुन तो भगवान के दिव्य भुज रूप को देख रहा था। तो क्यों देख पा रहा था? क्योंकि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। ठीक। तब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, जिससे वो भगवान का विश्व रूप देख पाए। तो इसका मतलब भगवान का विश्व रूप आध्यात्मिक है, श्रेष्ठ है, और भगवान का द्विभुज रूप भौतिक है या नीच है, क्योंकि
अर्जुन बिना दिव्य दृष्टि के उसको देख पा रहे हैं। मान लीजिए किसी का ये तर्क हो, तो पहली बात तो ये आती है, भैया जो द्विभुज रूप है, अगर आप कहते हैं वो भौतिक है, तो उसके पास इतना सामर्थ्य कैसे आया कि वो दिव्य दृष्टि दे? भाई भौतिक रूप के पास दिव्य चीज कैसे आ गई? पॉइंट ये है ना, अगर आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक है विश्व रूप, श्रेष्ठ है, और इसीलिए अर्जुन को दृष्टि दी गई, आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जिससे कि वो देखे, तो भौतिक रूप के पास दिव्य चीज आई कैसे? फर्स्ट पॉइंट। और दिव्य चीज देने की शक्ति कैसे आ गई? ये कैसी बात? तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी गलत है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ये तर्क समझ में आया? अर्जुन का तर्क है, मतलब माफ कीजिएगा, ये किसी व्यक्ति का तर्क है, मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति कहे। ठीक, अब इसको खंडन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण बहुत सारे श्लोकों से। भगवान का यह सहस्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप पर आश्रित है। आप ये मत कहिए कि विश्व रूप श्रेष्ठ है चतुर्भुज रूप से, ना, विश्व रूप का आश्रय चतुर्भुज रूप है। जो कृष्ण का द्विभुज रूप है, चतुर्भुज रूप है, वो विश्व रूप का सोर्स है, तो वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है विश्व रूप। ठीक, अब इसको समझा रहे हैं श्लोक से। इस तथ्य को ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कारणार्व जले भजति समयोगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपः, आधार शक्तिमवलंब पराम स्वमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे बात हो रही महाविष्णु की। ठीक है, आधार शक्ति में शेष नामक अपनी श्रेष्ठ वृत्ति का आश्रय कर, जो अपने प्रत्येक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों के साथ कारणार अरि में शयन करते हुए योग निद्रा का संभोग करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या अर्थ है देखिए, समझिए। यहाँ बात हो रही महाविष्णु, जो महाविष्णु है वो आधार शक्ति में शेष, मतलब शेष नाग पर शयन करते हैं और कारण सागर में रहते हैं। उनके सरोम कूप, उनके जो बॉडी पोर्स हैं उनमें से अनंत ब्रह्मांड निकल के आते हैं। वो व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप के अंश हैं। वो व्यक्ति भी कृष्ण के अंश हैं, तो विश्व रूप की तो बात ही क्या कहनी। भाई जब विश्व है तब तो विश्व रूप है, बात समझिए। जब ब्रह्मांड है तब तो ब्रह्मांड का रूप है विश्व रूप। तो ब्रह्मांड निकलते किससे हैं? महाविष्णु से। और वो किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। ठीक, सारे भगवत स्वरूपों की सत्ता भगवान कृष्ण पे आधारित है। ठीक, बहुत सुंदर बात। खंडन कर रहे हैं बलदेव विरोचन उस तर्क का। यह समझना होगा कि कृष्ण का सर्व वेदांत वेद सच्चिदानंद नराकृति रूप ही सभी भागवत स्वरूपों का स्रोत है। समझिए इस बात को। कृष्ण का सर्व वेदांत वेद कहने का अर्थ है जिनको वेदांत के ज्ञान के द्वारा जाना जाए, या वैदिक ज्ञान का उद्देश्य जो है कृष्ण को जानना है। ठीक, या जिनको वेदों के अध्ययन से जाना जाना चाहिए, या जिनको वेदांत अध्ययन करके समझना चाहिए, वो कृष्ण है। ठीक, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सतचित आनंद के तो है, लेकिन नर आकृति रूप। उनकी आकृति नर जैसी है, मनुष्य जैसी है, लेकिन मनुष्य नहीं। मतलब जैसे मनुष्य के दो हाथ होते हैं, तो उनकी आकृति भी नर, मतलब दो हाथों वाली ही है, लेकिन वो मनुष्य नहीं। ये बात समझिए, नर आकृति, नर की जैसी आकृति वाली है, नर की जैसी, नर नहीं। क्योंकि भगवान का जो शरीर है, जो स्वरूप है, वो आध्यात्मिक, लेकिन है कैसा? द्विभुज रूप।
तो द्विभुज रूप जो कृष्ण का मूल रूप है, उसी से सारे अन्य एक्सपेंशन होते हैं। इस बात को समझाया जा रहा है कि जितने भागवत स्वरूप, जितने विष्णु तत्व हैं, उन सब की सत्ता भगवान के मूल श्याम सुंदर रूप पर आश्रित। ठीक, आगे बढ़। अब बहुत सारे प्रमाण चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय 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 क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। गोपाल तापनी उपनिषद। ठीक है, पुष्ट कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट मालूम चल रहा है कि कृष्ण का वर्णन समझना है, कृष्ण को जानना है, तो भक्ति परक शास्त्र को पढ़ना होगा। गोपाल तापनी उपनिषद। तो वेद अध्ययन करें, लेकिन भक्ति परक शास्त्रों को पढ़ें। ठीक है। कृष्णो वै परमम देवतम, कृष्ण ही परम भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद, भैया रेफरेंस ले लो, बहुत काम आएगा। बहुत रास्कल लोग बैठे हुए हैं जो कुछ भ्रमित करेंगे। बिल्कुल साफ साफ, कृष्णो वै परमम देवतम, कृष्ण ही परम भगवान है, स्पष्ट, क्लियर कट। आगे पढ़ते हैं। एको वशी स्वर्ग, एको वशी सा वर्ग, कृष्ण ईड्य एकोपि सन बहुधा जो बबहाति। कृष्ण एक ही स्थान पर हैं, परंतु वे सर्वव्यापी हैं। वे पूज्य हैं, वे एक हैं जो बहुत रूपों में प्रस्तुत होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद। मतलब एक ही स्थान में गोलोक वृंदावन में है, परमात्मा रूप में अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त है, और जितने विष्णु तत्व हैं वो भगवान श्री कृष्ण पे आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ही बहुत रूपों में हो गए। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ये तो सबको पता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता। एक और रेफरेंस। यदोर वंश नरः श्रुत्वा सर्व पाप ही प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम परम ब्रह्म नराकृति। देखिए साफ साफ लिखा है, पर ब्रह्म कौन है? कृष्णा। भैया रेफरेंस दे देना उनको, रामपाल वालों को। एक भक्त है हमारे बीच जिनका रामपाल वालों से पाला पड़ा था, वो कहते हैं पर ब्रह्म कोई और है। देखो ये साफ साफ लिखा है, फिर पढ़ दे रहा हूं। यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। जो व्यक्ति यदुवंश का वर्णन सुनता है जिसमें पर ब्रह्म कृष्ण नराकृति में प्रकट हुए थे, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों रेफरेंस दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण? समझाने के लिए कि कृष्ण ही परम भगवान, इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं कि जो उनका विश्व रूप भी है ना, वो कृष्ण पर आधारित है, इसलिए समझा रहे हैं। ठीक। एते चांश कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बहुत फेमस श्लोक है। यह सभी अवतार भगवान के कला के अंश है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान। भागवतम 1:28। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यात्, मुझसे परे कोई नहीं है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण से परे भी कोई है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मत्तः परतरम नान्यत्, ना अन्यत है ही नहीं। ठीक है ना। बड़ा उत्साहित हूं मैं, इतने सारे रेफरेंस हैं होने के लिए लोगों को। अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का स्रोत। तो देवता तो पहले साइड हो गए। ठीक। अर्जुन भी कहते हैं पर ब्रह्म परम धामा, आप ही परम ब्रह्म हैं और परम धाम। ठीक। तो ये सब कोट क्यों दिए जा रहे हैं कि जो विश्व रूप है वो द्विभुज रूप का सोर्स नहीं है, अपितु द्विभुज रूप सभी रूपों का सोर्स है। इसलिए सारे कोटेशन दिए जा रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है, देखिए समझिए इस पर।
जब भगवान ने अपने सहर्ष सहस्र शीर्ष रूप को परिवर्तित कर लिया, तो अर्जुन की दृष्टि भी उचित रूप से परिवर्तित हो गई। अर्जुन की वह दृष्टि जो भगवान कृष्ण के मानुष रूप, जो सौंदर्य और लावण्य का समुद्र है, को ही देखने में समर्थ थी, और वह सहस्र शीर्ष रूप को देखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। इस कारण समझना होगा कि अर्जुन के चक्षुओं को भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई, जिससे वह सहस्र शीर्ष रूप को देख सके। ये उस आर्गुमेंट को काट रहे हैं ऐसे। देखिए, पहले बात समझिए कैसे काटा। फर्स्ट ये बताया कि आप जो सोचते हैं विश्व रूप श्रेष्ठ है, चतुर्भुज रूप डाउन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप विश्व रूप का सोर्स है। फर्स्ट पॉइंट ये काट दिया। अब बात आती है दिव्य दृष्टि की, कि अर्जुन की दिव्य दृष्टि वाला क्या खेल है, उसके बारे में क्या कहना है आपका। तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि को रेफरेंस लेते हुए अब उस तर्क को काट रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। क्या है समझिए। देखिए, अर्जुन की जो दृष्टि थी विश्व रूप देखने से पहले, उसकी बात करते हैं। अर्जुन की जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को द्विभुज रूप में देख रहे हैं, तो अर्जुन की दृष्टि प्रेम से भरी है। इस वजह से वो श्याम सुंदर के रूप के माधुर्य का अनुभव कर पा रहे। एग्जाम्पल दिया गया था, मान लीजिए 10 लोग को बैठाइए, आप सबको रसगुल्ला खाने को दीजिए, तो जो ठीक होगा वो रसगुल्ले के मधुरता का अनुभव करेगा कि रसगुल्ला मीठा है। लेकिन जिसको जॉन्डिस हो रखी होगी उसको रसगुल्ला कड़वा लगेगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को जब देखते हैं तो मधुरता का अनुभव करते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वो भगवान को देख के भी नहीं देखते हैं, समझ लीजिए। ये देखने का अर्थ है भगवान के रूप को मधुरता का अनुभव करना। ठीक। तो अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं अपने मित्र के रूप में, तो भगवान कृष्ण के रूप की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए वो भगवान के विश्व रूप को देखकर खाली ऐश्वर्य का अनुभव कर सकते हैं, पर उनको विश्व रूप देखने में रुचि ही नहीं थी, क्योंकि उनको तो भगवान कृष्ण जो द्विभुज रूप में है उनके रूप को देखने में इतना आनंद आ रहा था कि वो विश्व रूप को देखना ही नहीं चाह रहे थे। पर भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए अर्जुन ने केवल कहा था आप विश्व रूप दिखाइए। उनको प्रीति नहीं थी उससे विश्व रूप से, इसलिए दिव्य मन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रीति थी ही नहीं। अर्जुन की प्रीति तो श्याम सुंदर रूप से है। तो जब भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, तो ये नहीं सोचना होगा कि अर्जुन की आंखें भौतिक थी, क्योंकि भैया वो तो उस रूप को देख रहा है जो तो विश्व रूप का सोर्स है। तो कैसे भौतिक हो सकती है, बात समझिए। इसीलिए पहले बलदेव दर्शन ने प्रूफ किया है कि विश्व रूप का सोर्स कृष्ण है। तो जब अर्जुन विश्व रूप के सोर्स को देख रहा है, तो उसकी आंखें भौतिक कैसे हो सकती हैं भाई। अर्जुन की आंखें हमेशा से दिव्य हैं। ठीक। लेकिन अर्जुन को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी जिससे वो विश्व रूप को देख सके, क्योंकि अर्जुन प्रेममयी आंखों से विश्व रूप को देख ही नहीं सकते थे। प्रेममयी आंखों से, क्योंकि अर्जुन को भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने में इतना मजा आ रहा था कि वो अपनी आंखें उस रूप से हटा ही नहीं सकते थे। इसलिए कुछ विशेष शक्ति दी गई जिससे कि अर्जुन विश्व रूप का दर्शन कर सके। ये मेन फैक्ट है, और इसी बात को बलदेव दर्शन सुना रहे हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा टफ है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्ट। ठीक। कुतर्क के द्वारा, कुतर्क मतलब जो लोग ऐसे लॉजिक मतलब तर्क देते हैं बिना उटपटांग के, उस प्रकार के उटपटांग के तर्क जिसके रहते हैं, कुतर्क या अपोनेंट कह सकते हैं। कुतर्क के द्वारा यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण का रूप विश्व रूप से हीन था, और न ही यह सोचना चाहिए कि अर्जुन के चक्षु भौतिक थे। मैंने समझा दिया है। और इस कारण से उन्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता थी, जिससे कि वे विश्व रूप को देख पाते।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुतर्क है, ये फॉल्स आर्गुमेंट है। देखिए, अगर देखिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्लास में नहीं आएगा तो क्या वो इस चीज को अपने मन से समझ जाएगा? इसीलिए क्लास में आना जरूरी है। जो क्लास में आएगा वो जान पाएगा कि क्या क्या बताया, कितना डीप है ये। देखिए, अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गीता इज नॉट सो इजी, नॉट सो चीप थिंग कि 18 दिन में खत्म कर देंगे या जल्दी खत्म कर देंगे। एक एक श्लोक बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परंपरा में सुनेंगे तभी समझ में आएगी बातें। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। महाभारत और अन्य शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि अर्जुन भगवान के अवतार हैं और वे नर हैं। ये बात पहले भी हुई थी। अब इंटरेस्टिंग है, देखिए, एक सनिष्ठ भक्त, ये मैंने कल बताया, कल मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी इसके बारे में। एक सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्म योग के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के द्वारा भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप को देख सकता है, परंतु वह भगवान कृष्ण के मानुष रूप को नहीं देख सकता। तो अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, हरे कृष्णा को प्रभु जी, सनिष्ठ भक्त क्या होते हैं? एक ऐसा भूल गया हूँ। वो कनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, भक्ति को फ्रंट बैक में रखते हैं। ठीक है, आपका आधा पॉइंट सही है। ठीक है, करेक्ट। देखिए, बलदेव विभूषण जब टीका लिख रहे हैं गीता पे, तो वो पूरे 18 अध्याय में 3 भक्तों की बात करते हैं: सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। सनिष्ठ फोकस करता है वर्णाश्रम धर्मों पे निष्काम भावना से। वो वर्णाश्रम के कर्म कर्म करेगा, पर बदले में कुछ चाहेगा नहीं, हृदय शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम करेगा। ये होते हैं सनिष्ठ। परिनिष्ठ मतलब उनकी मेन साधना, उनका मेन फोकस शुद्ध भक्ति पर रहता है, पर वो वर्णाश्रम के कर्मों को करते हैं समाज में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। और जो निरपेक्ष भक्त हैं वो वर्णाश्रम के कर्मों को करते ही नहीं है, वो केवल शुद्ध भक्ति ही करते हैं। तो यहाँ पे जो बात बलदेव उद्धव कह रहे हैं, अगर कोई सनिष्ठ भक्त है और वो वर्णाश्रम कर्मों कर रहा है निष्काम भावना से, तो अगर वो निष्काम कर्म योग करता रहेगा, तो निष्काम कर्म योग में ही ज्ञान छुपा हुआ है। ज्ञान गर्भ उसको बोलते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, तो निष्काम कर्म योग करते करते उसको आत्मा का अनुभव होगा, तब वो ज्ञान योग में स्थित होगा। फिर ज्ञान योग को करते करते उसको परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहेगा, तो फिर वो ध्यान योग करेगा। तो इसी प्रोसेस में या इसी ग्रेजुअल प्रोग्रेस में वो भगवान के विश्व रूप को देख सकता है या देख लेगा, पर भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख पाता, नहीं देख सकता। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्मयोग कर रहा है, फिर ज्ञान योग पे पहुंचा और ध्यान में पहुंचा, तो हो सकता है उस बीच में वो भगवान के सहस्र शीर्ष रूप को देखने की क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर ले या देख भी ले, लेकिन वो सनिष्ठ भक्त कभी भी भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख सकता। क्यों? वह तो केवल अनन्य भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, बस। भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को देखना है तो आपको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, ना कर्म योग ना ज्ञान योग, कुछ मिक्स नहीं। शुद्ध भक्ति साधन और साध्य प्रेमा भक्ति, तभी दिखेंगे। अनन्य भक्ति से ही कृष्ण के आप मूल रूप को देख सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अनन्य, ना अन्य, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना है, बस सिंपल। ये 3 फॉर्मूला, इसी से ही दिखेंगे श्याम सुंदर, और कोई तरीका नहीं, चाहे व्यक्ति कुछ भी कर ले। ठीक, इसीलिए देखिए, विश्व रूप को देखना आसान है, ये श्याम सुंदर रूप को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का अवलंबन करने वाले बहुत कम लोग हैं।
इसीलिए कहा जा रहा है सुदूरदर्शम, इसको देखना अत्यंत दुर्लभ है। ठीक, इसीलिए यह श्लोक कह रहा है कि भगवान का यह रूप सुदूरदर्शम, अर्थात इसको देख पाना बहुत कठिन। स्पष्ट हो गया। फाइनली गीता भूषण टीका ओवर। हरि बोल। चलते हैं परपोर्ट। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत लंबा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं उसको टच नहीं करेंगे। आप लोग इतने बुद्धिमान समझ जाएंगे, और जो कुछ नए पॉइंट्स होंगे मैं बस वही बताकर। ठीक, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है, तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। अब यही बात हो रही थी इस श्लोक में, वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, मतलब फॉर्मूला दे रहे हैं भैया, इसी से देख पाओ, जिससे ऐसे अनअधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, वह ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। बस भाई देखो, बिना भक्त बने गीता समझ में नहीं आएगी, बिना भक्त बने शांत सुंदर दिखेंगे नहीं, तो तुम गीता अपने मन से पढ़ने का लाभ क्या उठा रहे हो, केवल समय खराब कर रहे हो। गीता को अपने मन से समझना केवल समय की बर्बादी है भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो टाइम वेस्ट मत करो, इस्कॉन के सेंटर जाओ, या मेरा नंबर ले लो, गीता क्लास में समझो। हरी बोल। थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बोल दिया मैंने। ठीक है, कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। टीका में देखा था हम लोग। ठीक, ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं। अरे रूपा जी ये कह रहे हैं, प्रोपा जी तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को, विरोधाभास कर रहे हैं। देखिए अभी प्रोपा जी कह रहे हैं ना तो वेदों के अध्ययन से समझा सकती है, और यहाँ पे कह रहे हैं जो लोग वैदिक साहित्य के विद्यार्थी हैं। अरे भाई जब वेदों से समझ नहीं सकते भगवान को, तो क्यों कह रहे हैं प्रोपा जी ऐसा। अब क्लियर हुआ होगा टीका से। वेदों का वो हिस्सा जिसमें भक्ति नहीं है उसको पढ़ोगे, नहीं समझ में आए, इसीलिए टीका पढ़ना जरूरी है, इसीलिए प्रोपा जी की एक एक बात को समझ में आ जाए। है ना, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो पहली बात, कौन सा ग्रंथ जो भक्ति परक है। अनुभवी विद्यार्थी मतलब जिसने उन बातों का अनुभव किया है, जिन्होंने प्रामाणिक रूप से सुना है। हो सकता है अनुभव ना भी किया हो। गोपाल जी कहते हैं एक कनिष्ठ अधिकारी भी अच्छा टीचर बन सकता है, अगर वो ठीक से सुने और ठीक से बोले। अनुभव भले ना हुआ हो, लेकिन सही सोच से सुना है तो हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। टीका में पढ़ा था हम लोगों ने, तपस्या मतलब व्रत रखना। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है, उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावना अमृत को फैलाने में लगे हुए। वाह, ये हुई बात। इसीलिए व्यक्ति को विवेक होना चाहिए, हम किसको दान दे रहे हैं। देखिए दान लोग समझ नहीं पाते, दान लोग खर्चा मानते हैं।
दान खर्चा नहीं, दान इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस जन्म में दान देंगे, अगर आप मुक्त नहीं भी हुए तो भगवान को दान देने से अनंत गुना वापस आएगा अगले जन्म में। इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्यूचर बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ये है हिसाब किताब दान का। आप इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में बहुत बढ़कर आएगा। अगर मुक्त नहीं भी हुए तो, भगवान के धाम नहीं भी गए तो बहुत ज्यादा आता है, अनंत गुना वापस आएगा। इसीलिए भक्तों को दान देना चाहिए, ठीक है ना। और अन्य जगह दान देंगे तो वो जो भी करेगा, अन्य गलत गलत विधियां, गलत कार्य करेगा अगर कुछ आपके दान से, उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, उसका इफेक्ट आपको लगेगा। लेकिन भक्तों को दान देंगे तो भक्त भगवान की सेवा करेंगे तो अनंत गुना वापस आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कृष्ण भावना अमृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, स्पष्ट है। अतः यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः यदि कोई कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान। अब भी आप दान नहीं देंगे हमें मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, भक्तों को दान दीजिए, ठीक है ना। दान देना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर देखिए सामर्थ्य है तो दान देना चाहिए, और भक्तों को देना चाहिए। देखिए धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना या कृष्ण के बारे में बताना सबसे बड़ी दया है, क्योंकि उसी से ही वो खुश हो सकता है। हम खुशी हर जगह ढूंढ रहे हैं पर मिलेगी कहीं नहीं। जब तक कृष्ण के संपर्क में जीव नहीं आएगा उसको खुशी नहीं मिलेगी। और कृष्ण के संपर्क में जीव को लाना उस पर कितनी बड़ी दया है, कल्पना नहीं कर सकते। और उस दया में अगर आप अपने धन का सहयोग दे रहे हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए बात समझिए, पृथु महाराज ने 3 सिद्धांत बताए। अगर कोई कार्य करता है उसको जितना फल मिलता है, उसको प्रेरणा देने वाले को भी उतना ही मिलता है, और उसकी सहायता करने वाले को भी उतना ही मिलता है। तो जितना एक भक्त प्रचार कार्य में जो उसको फल मिलेगा, उतना ही जो जिसने उसको धन दिया है उसको भी सेम उतना ही मिलेगा बेनिफिट। इसीलिए कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को, या जो कृष्ण के प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हीं को दान देना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा दान वो है, बहुत इम्पोर्टेंट। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। ये तो स्पष्ट है, पूजा करना। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि उपनिषद में हुई है। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवी तथा गुरु तस्सेते कथता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, ये श्लोक टीका में आया था। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, तो वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। ये बात हुई थी। जितनी श्रद्धा भगवान में उतनी गुरु में होनी चाहिए, ठीक। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाई अवर टीनी लॉजिक। एक कोटेशन एक भक्त ने डाला है, मैं पढ़ देता हूँ उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी ने बोला है, ठीक है, देखिए पढ़ते हैं उसको। यू कैन नॉट अप्रिशिएट ट्रांसेंडेंटल मैटर्स विद द रीजनिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट इज sheer nonsense to decry them with the measuring stick of your intellect. मतलब आप जो आध्यात्मिक विषय हैं उनको अपनी भौतिक मनोधर्म से या भौतिक गणना से या भौतिक लॉजिक से नहीं समझ सकते, और ना ही नकार सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें कितना पता है, तुम क्या जानते हो, ठीक है ना।
उसी प्रकार से हम कृष्ण को अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते, लेकिन जब गुरु की बात और शास्त्रों की बात पे हम स्वीकार करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, तो जो बातें बोली गई हैं कृष्ण उसका रियलाइजेशन हमारे हृदय में देंगे। ये बात समझ ली। जो आपने पढ़ा है, जो गुरु से सुना है, उस पे अगर चलते रहेंगे, तो कृष्ण आपको उन्हीं बातों का रियलाइजेशन आपके हृदय में देंगे। तब आपको अगर कोई कहेगा, अरे गलत है, आप मान नहीं सकेंगे। जैसे रसगुल्ले की मिठास का अनुभव हो गया है, तो कोई कितना भी कहे खट्टा होता है, आप मान नहीं सकते। तो उसी प्रकार से अगर शास्त्रों के ज्ञान का अनुभव हृदय में हो गया, तो जो बातें लिखी हैं उसको आप कभी नकार नहीं सकते। और वो रियलाइजेशन देंगे कौन? कृष्ण देंगे, जब हम स्टार्टिंग में स्वीकार करके चलेंगे उस हिसाब से। ठीक? जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है भई। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के अंडर गया ही नहीं, उसका तो कृष्ण को समझना स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। ठीक है ना? यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि ना तो बताई जा सकती हैं, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। मतलब वेद अध्ययन, पूजा वगैरह अगर भक्ति से युक्त नहीं है, तो सफल नहीं होगी। ठीक है? कृष्ण को चतुर्भुज रूप तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाया गया क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। ठीक है? दोनों अलग अलग। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। विश्व खत्म, विश्व रूप भी खत्म। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को अर्जुन इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था। ऐसे कोई विशेष रुचि नहीं है कृष्ण अर्जुन को देखने की विश्व रूप, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि आप दिखाइए, तो दिखाया था। जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे, तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। ठीक? ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा थीम चेंज हो रही है, थोड़ा सा बचा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन अगेन। हरि बोल। थोड़ा सा रह गया है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए बात। भगवान ने कहा, ना वेद अध्ययन से, ना तपस्या, ना दान, ना पूजा। ठीक? अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने बहुत वेद अध्ययन किया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, या मैंने बहुत ज्यादा भक्ति भी कर ली है, तो भी ये काम की नहीं। अरे प्रभु जी, भक्ति कह रहे हैं आप? समझिए बात। अगर कोई व्यक्ति ये अहंकार करे कि देखो भाई, मैं तो 4 साल से 16 माला का जप कर रहा हूँ, भगवान को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, भगवान यहाँ मेरे सामने आइए, इस प्रकार के अहंकार से कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई व्यक्ति अपने पांडित्य का गर्व करे, अरे मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पर भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के शरणागत नहीं हुआ, अपना अहंकार दिखा रहा है, तो भगवत गीता की टीका उसको लिखने का अधिकार नहीं, और ना समझ में आएगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है चैलेंजिंग स्पिरिट में, भक्ति करे वो भी ठीक, अच्छी बात है, कैसे भी करे, एक्टिंग करे, चैलेंजिंग कैसे भी करे, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को जहां तक देखने की बात है, समझने की बात है, तो उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है ना? तो अपना गर्व नहीं करना है, सिंपल कृष्ण की सेवा नम्र भाव से करनी है बस। मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बड़ा हीन हूँ, कृष्ण कृपा करें। हम लोग देखे हैं, आप देखेंगे गोपाल जी का एक वीडियो है, गोपाल जी कहते हैं डोंट बी पफ्ड अप, यू आर डीलिंग विद कृष्णा। तुम क्या दे सकते हो कृष्ण को? सब कुछ कृष्ण का है। प्रसाद ऑफरिंग करने की गोपाल जी की छोटी सी क्लिप है, बड़ा सुंदर क्लिप है। गोपाल जी इसमें थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा रोते भी गोपाल जी। तो कहते तुम क्या दे सकते हो कृष्ण को? सब कृष्ण का है। डोंट बी पफ्ड अप, गर्व मत करो कि मैं कुछ दे रहा हूं कृष्ण को।
कर दे सकते, नम्र बनने का प्रयास करना है, ठीक है ना। अब ये श्लोक, अब देखिए, अब हम लोग उड़ाएंगे रूपा जी के पर्पट को। उड़ाना मतलब है, अब जो भी हम लोग जो भी हम लोग सुनेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं टीका में, ठीक है ना। यसेक निश्वसित कालावथावलंब्य जीवंती लोम विरजा जगन्त नाथा विष्णुर्महान साह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये पढ़ चुके हैं। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, और वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप, ठीक। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है। टीका में पढ़ा था कि सभी समस्त भागवत स्वरूपों के आधार कृष्ण है, माधुपा जी कह रहे हैं, ठीक है। वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट होता है। गोपाल तापनिषद में निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परमम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनिषद आप देख पा रहे हैं, प्रभुपाद जी एज इट इज बलदेव दर्शन की टीका को फॉलो कर रहे हैं। जो कोटेशन जिस ऑर्डर में गीता भूषण टीका में है, प्रभुपाद जी सेम एज इट इज वही लिखा, वही रख रहा है, ठीक। एको वशी स्वर्गा कृष्ण ईड्य, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य हैं। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता कथन है, ईश्वरः परमः कृष्ण सदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम पर ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उसका नाम कृष्ण है, उनका हो गया, माफ कीजिएगा, उनका नाम कृष्ण है, और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, अपितु साक्षात भगवान है। एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत्, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिरि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। आप समझ पा रहे, एज इट इज टीका को प्रभुपाद जी उठा के रख दिए, सेम टीका ही है ये, दोबारा पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया, वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथ तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये समझिए, भागवतम में दूसरे स्कंद में बात आती है कि जो लोग भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का या भगवान के आध्यात्मिक रूप का ध्यान नहीं कर सकते, इतना भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते, इतना प्रेम से नहीं उठते हैं, इतना श्रद्धा नहीं है, तो उनसे कहा जाता है कि आप भगवान के विश्व रूप का ध्यान करिए। जब वो ध्यान करते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, उनका अधिकार बढ़ता है, तब भगवान की भक्ति स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। विश्व रूप उन शद विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से संयुक्त होना, ठीक है, पढ़ा था कि अपनी स्थिति में स्थापित हो जाना, वही बात रूपा जी कह रहे हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, स्पष्ट है। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा, और हमें भी भयानक लगेगा। अगर हम भी देखेंगे तो हम भी डर जाएंगे, ठीक है। कृष्ण के चिर सखा, मतलब बहुत लंबे समय से चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी सामान्य व्यक्ति न थे। क्या प्रोपा जी बात लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं विश्व रूप देखने से पहले भी
अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी, या अर्जुन की दृष्टि दिव्य ही थी। और ये बात टीका में हम लोग पढ़े हैं, तब समझ में आ रही है बात रूपाल जी, ठीक है ना। इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। क्योंकि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य मन नहीं दिया था, ठीक है ना। यह रूप उन लोगों को भले अलौकिक अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्म द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। वो जो सनिष्ठ भक्त है उसको हो सकता है ये विश्व रूप बड़ा ही अच्छा लगे, जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, मतलब जो सकाम कर्म से उठ के निष्काम कर्म कर रहे हैं। क्या मजा आ गया मुझे तो पढ़ के। टीका में जो सनिष्ठ भक्त की बात बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं, उसको प्रभुपाद जी इस लाइन से लिख रहे हैं। आप क्या मैच कर पा रहे हैं? ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग है। किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य भक्ति में लगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फाइनली कवर कर दिया। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। ओके, अब